समस्त हरि भक्तों को अनंत चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी एक बहुत प्यारा व्रत है। अनंत चतुर्दशी के दिन लोग गणपति जी जो स्थापित होते हैं गणेश चतुर्थी के दिन उनकी विदाई करते हैं इस मंगल कामना के साथ कि वो हमारे जीवन में शुभता का विस्तार करके सद्बुद्धि का विस्तार करके जाएंगे। और ये जो व्रत है इसमें 3 मंत्र हैं। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। जब कौरवों ने पांडवों से सब कुछ छीन लिया था, दूध कीड़ा करी थी, छल हुआ था और उसके बाद पांडवों को वनवास भोगना पड़ा, तो उस वनवास काल में वो बहुत दुख पा रहे थे। तब एक बार जब भगवान कृष्ण उनसे उस वनवास काल में मिलने के लिए गए, तब पांडवों ने उनसे पूछा कि माधव, इस दुख को कम करने का कोई उपाय नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि अगर तुम अनंत प्रभु का ध्यान करते हुए ये व्रत करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे कष्टों में कमी आएगी। तो अनंत चतुर्दशी के दिन जैसे होता है ना, सूर्य उदय में चतुर्दशी हो और फिर पूर्णिमासी लग रही हो, तो ये इस व्रत को बहुत बल मिलता है। ये व्रत आप में से बहुत सारे लोग करते रहे होंगे। अपने जीवन के कम से कम 14 वर्ष तक ये व्रत अवश्य करना चाहिए। तो कहते हैं भगवान विष्णु का लोक प्राप्त होता है। इस व्रत में कुछ विधियां हैं, अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक कलश की स्थापना करनी होती है, हल्दी और केसर से पूजा करते हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि सब वहाँ पे रखते हैं। और एक कच्चे धागे में जैसे कलावा ले सकते हैं, उसमें 14 गांठ बांधकर भगवान अनंत का ध्यान करते हुए वहाँ कलश के ऊपर रखते हैं। फिर पूजा करते हैं और जो पूड़ी बनाई जाती है वो इतने धान की इतने आटे की बनाई जाती है कि उसमें से आधा आप ब्राह्मणों को दे सकें, आधे आटे की पूड़ी आप ब्राह्मणों को दे सकें और आधे की आप स्वयं प्रयोग करें। दोपहर तक ये व्रत लगभग लोग रहते हैं और दोपहर के बाद इस व्रत की पूजा करके फिर पारायण करते हैं। सुबह सुबह ये व्रत करना बहुत अच्छा होता है। पांडवों ने भगवान अनंत का ध्यान करते हुए ये व्रत किया। निश्चित रूप से अब अनंत चतुर्दशी आ रही है। वैसे तो लोग नदी किनारे इस व्रत को ज़्यादा करते आए हैं। अग्नि पुराण के अनुसार भी इस व्रत को नदी किनारे बताया गया है। लेकिन अभी कोरोना काल है तो आप अपने घर में ही पूजा करिएगा और वो जो 14 गांठ का आप धागा बनाते हैं, फिर भगवान अनंत का स्मरण करके, भगवान अनंत माने जिनके कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, जो अनंत है, जिनके विस्तार में ये संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है, वो भगवान। और 14 गांठ का मतलब है ये 14 भुवन। ये कहते हैं सप्त भुवन नीचे हैं और सप्त ऊपर हैं, तो ये 14 लोकों का प्रतीक भी माना गया है। तो जब पूजा हो जाती है, भगवान अनंत का ध्यान किया जाता है और बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ भी देते हैं, तो वो जो धागा होता है 14 गांठों का, जिसमें आपने भगवान अनंत की स्थापना करी थी, उस धागे को अपने दाएं हाथ की कलाई पर बांध लेते हैं और पुराना पिछली साल का जो धागा बंधा हुआ हो उसको हटा देते। तो कहते भगवान अनंत हर समय हमारी रक्षा करते हैं। भगवान अनंत आपकी हमारी सबकी रक्षा करें। इसी भाव के साथ आप सभी हरि भक्तों को एक बार पुनः हमारी ओर से अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।